70 और 80 के दशक की एक बोल्डनेस अभिनेत्री जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। और खुद को उस समय की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म अभिनेता ने होटल का कमरा बंद करके इन्हें लहूलुहान कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा को बंधक बनाकर कई बार इनका रेप किया गया। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान की। दोस्तों, आज हम आपको अभिनेत्री जीनत की लाइफ से जुड़ी ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक समय पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनकी जिंदगी से जुड़े विवादों के बारे में अधिक जानने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। इनका जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता अमीनुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और उन्होंने मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी थी। अभिनेत्री जीनत की मां ने दूसरी शादी की और जीनत अपनी मां के साथ जर्मनी चली गई। वहां से इन्होंने लॉस एंजल्स की पढ़ाई की और वे जब 18 साल की हुई तो वे भारत आई। यही वजह थी कि पश्चिमी सभ्यता में पली बड़ी जीनत काफी बोल्ड अंदाज वाली थी। इन्होंने 1971 में आई फिल्म हलचल से जीनत ने सुनहरे पर्दे पर कदम रखा। इससे पहले वे फेमिना मैगजीन में पत्रकार थी। जीनत अमान वह अदाकारा है जिन्होंने सौंदर्य प्रतिस्पर्धाओं के प्रति रोमांच पैदा किया। इन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। साल 1971 में आई फिल्म हंगामा से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके अपोजिट अभिनेता विनोद खन्ना नजर आए थे और देखते ही देखते इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड बदल दिया और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर राज करने लगी। वे उस जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी और इसी वजह से इन्हें सेक्स सिंबल खिताब से नवाजा गया था। अभिनेत्री जीनत के वेस्टर्न अवतार और बिकिनी लुक में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को इंस्पिरेशन और सलवार सूट में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के लिए वो मॉडल बन गई। साल 1971 में इन्होंने 3 फिल्में हलचल, हंगामा, हरे कृष्ण हरे रामा में काम किया, लेकिन इनकी 2 फिल्में असफल रही। हालांकि फिल्म हरे कृष्ण हरे राम में जीनत अमान ने आर.डी. बर्मन के गीत दम मारो दम की सहायता से दर्शकों का दिल जीत लिया। दम मारो दम मिट जाए हम। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1970 के दशक में अभिनेता देव आनंद और जीनत की जोड़ी ने आधा दर्जन फिल्मों में एक साथ काम किया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, जिसमें इश्क इश्क इश्क, प्रेम वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, कलाबाज फिल्में शामिल है। हालांकि फिल्म वारंट इनके करियर की सबसे बड़ी सफलता वाली फिल्म थी। इसी के साथ 1973 में यादों की बारात में चुरा लिया तुमने गीत से वे लोकप्रिय हो गई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अपने फिल्मी करियर में कई सफल फिल्में और स्टारडम हासिल करने के बाद अभिनेत्री जीनत अमान के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। जीनत का दिल अभिनेता संजय खान पर आ गया था। फिर दोनों के रोमांस के किस्से अखबारों और मैगजीन की सुर्खियां बनने लगे थे। हालांकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी जीनत दीवानों की तरह संजय खान को चाहती थी। इस जोड़ी ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान सीक्रेट मैरिज कर ली थी। वही जब इनकी गुपचुप शादी का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इनकी शादी ज्यादा न चल सकी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे थे। कहा जाता है कि एक बार जीनत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। इसी दौरान उनके पास संजय खान का फोन आया कि उन्हें फिल्म अब्दुल्ला के गाने को एक बार फिर से शूट करना है। हालांकि उस गाने की शूटिंग हो चुकी थी। जीनत अमान ने संजय खान की बात नहीं मानी, लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंची तो बताया जाता है कि संजय खान ने होटल का कमरा बंद करके जीनत अमान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद जीनत की आंख से खून निकलने लगा था और जबड़ा भी टूट गया था।
उनके डॉक्टर भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि एक बार तो संजय ने जीनत अमान को ऐसी लात मारी थी कि उनकी पसली तक टूट गई थी। अभिनेत्री जीनत ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माय लाइफ में इसका खुलासा किया है। कहा जाता है कि संजय ना सिर्फ जीनत को मारते थे बल्कि कुछ समय बाद उन्हें यह भी शक हो गया था कि जीनत का एक डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। संजय के जुल्मों से तंग आकर अभिनेत्री जीनत अमान ने उनसे रिश्ता खत्म करने की ठान ली और 1980 में वे उनसे पूरी तरह से अलग हो गई। अभिनेता संजय खान से दूर होने के बाद जीनत ने फिल्म मेकर मजहर खान से शादी कर ली थी। इस शादी से एक्ट्रेस के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन लंबी बीमारी के बाद मजहर का निधन हो गया था। कहते हैं कि मजहर के निधन के बाद ससुराल वालों ने जीनत से नाता तोड़ लिया था। यहाँ तक कि मजहर खान के अंतिम संस्कार में भी एक्ट्रेस को शामिल नहीं होने दिया गया था। ऐसे में जब मजहर खान का प्यार भी जीनत को नसीब नहीं हुआ तो उन्होंने तीसरी शादी करने की ठान ली और 2012 में सरफराज जफर नाम के कारोबारी से शादी कर ली। हालांकि इनके बीच उम्र का बड़ा अंतर था, जिसके चलते यह शादी चल ही नहीं पाई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभिनेत्री जीनत अमान ने सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी तक का आरोप लगाया था, जिसके चलते सरफराज को जेल जाना पड़ा था। दोस्तों, एक्ट्रेस जीनत ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और फैंस उनके दीवाने हुआ करते थे। ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं, जच जाए तो फिर बचता नहीं। जीनत की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कांटों से भरी हुई थी। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ। 3 शादियां करने वाली जीनत को सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ और उनकी तीनों शादियां असफल साबित हुई। दोस्तों, यदि आपके पास अभिनेत्री जीनत अमान से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए अभी फिल्म हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तब तक मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। What?